हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू माय ग्रेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 7 दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और इस यूनिट के अंदर हम इस यूनिट का पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आपकी एनसीईआरटी में ये है चैप्टर नंबर 4, और इस चैप्टर में हम एक टॉपिक लेंगे इस वीडियो में, जो कि है जेनेटिक डिसऑर्डर। और जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर हम पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है देखते हैं, चलिए। तो आपने मेंडल्स के लॉ तो देख ही लिए थे, आपने ये भी देख लिए थे कि डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, कैसे कैरेक्टर जो है इनहेरिट होते हैं सक्सेसिव जनरेशन में, आप ये सब कुछ देख चुके हैं, राइट। बट अब आती है ह्यूमन की बारी, राइट। किसकी आती है? ह्यूमन की बारी। तो हमने वहाँ पर देखा कि कुछ कैरेक्टर जो है जैसे कि सक्सेसिव जनरेशन में आ रहे हैं, तो हम कैसे देखना चाहते हैं उनको, तो हम क्या करते थे, बैक क्रॉस कर लेते थे, टेस्ट क्रॉस कर लेते थे, और हम पता लगा लेते थे कि हाँ, ये कैरेक्टर का जो इनहेरिटेंस हुआ है, ये इनहेरिट जो हुए हैं ट्रेड्स, वो किस तरीके से हुए, राइट। तो वहाँ तो हम पता लगा लेते थे। बट जब हम ह्यूमन की बात करें, तो यहाँ पर हम बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस की मदद से ये चीज़ को नहीं पता कर सकते हैं कि जो कैरेक्टर्स है, जो ट्रेट है, वो कैसे इनहेरिट हुए, राइट। तो अब इसका हमें सोल्यूशन निकालना था, हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने बनाया एक फैमिली ट्री। क्या बनाया? फैमिली ट्री। और उस फैमिली ट्री की मदद से हमने क्या किया कि जो कैरेक्टर्स है, जो ट्रेट है, वो कैसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनहेरिट हुए, वो चीज हमने स्टडी की, ठीक है, एनालिसिस की। इसी को हम बोल रहे हैं पेडिग्री एनालिसिस। क्या बोलते हैं? पेडिग्री एनालिसिस, राइट। चलिए, तो देखिए, द आइडिया दैट डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड हैज बीन प्रिवेलिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग, है ना। कि जो डिसऑर्डर्स होते हैं, क्या होते हैं? डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनहेरिट होते हैं। इनहेरिट का मतलब क्या होते हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन ह्यूमन सोसाइटी, राइट। काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि ह्यूमन सोसाइटी में जो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आपने सुना है कि उनकी मम्मी को ये बीमारी थी, वो उनके बच्चे में आ गई। उनके दादा को ये बीमारी थी, बट उनके पापा को या उनकी मम्मी को नहीं है, बट बच्चे में आ गई। तो ये क्या हो रहा है? कैरेक्टर्स या ट्रेड्स का इनहेरिटेंस हो रहा है, राइट। अब इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? पेडिग्री एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? पेडिग्री एनालिसिस, राइट। तो देखिए, दिस वाज बेस्ड ऑन द heritability of certain characteristic features in families. After the rediscovery of Mendel's work, the practice of analyzing inheritance pattern of trait in human being began. तो यहाँ पर हमने क्या करा? एनालिसिस करी किसकी? इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट की। कहाँ पर? ह्यूमन बींग्स के अंदर। ह्यूमन बींग्स के अंदर हमने क्या किया? ट्रेट की इनहेरिटेंस को देखा, राइट। इसी को हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस, राइट। चलिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, तो देखिए, सिंस इट इज एविडेंट दैट कंट्रोल क्रॉस that can be performed in pea plant or some other organism are not possible in case of human beings, है ना। जैसे कि हम बात करते हैं कि टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस ह्यूमन बींग्स में पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से हम क्या पता करें? इनहेरिटेंस पता कर सके। ये ह्यूमन में पॉसिबल नहीं है, राइट। possible in case of human beings. Study of the family history about inheritance of particular trait provide an alternatives. जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको कोई डिजीज या डिसऑर्डर है,
तो वो आपकी फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं, राइट? क्या पूछते हैं? फैमिली हिस्ट्री। डॉक्टर जो अच्छे खासे डॉक्टर होते हैं वो आपकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं। डायग्नोस बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं? डायग्नोसिस प्रोसेस है जिसमें वो जानेंगे कि अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है, तो क्या आपकी मम्मी को ये प्रॉब्लम है, क्या आपके पापा को ये प्रॉब्लम है, क्या आपकी मम्मी वाली फैमिली में ये किसी को प्रॉब्लम है, क्या आपके पापा वाली फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है। तो वो क्या करना चाह रहे हैं? वो आपका पेडिग्री एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि किसी में ये ट्रेट थे क्या, और वो ट्रेट क्या आप में इनहेरिट हुए हैं। यही चीज वो पता करना चाह रहे हैं, इसी को बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस, राइट? क्या समझ में आया या नहीं? जल्दी बताइए, क्या समझ में आया या नहीं, राइट? चलिए, तो इतना समझ में आया। सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेट इन अ सेवरल ऑफ जनरेशन ऑफ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ट्रेट की एनालिसिस कर रहे हैं सक्सेसिव जनरेशन में, सेवरल सक्सेसिव जनरेशन में हम क्या कर रहे हैं? फैमिली में ट्रेड्स की एनालिसिस करते हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं? पेडिग्री एनालिसिस। तो डेफिनेशन क्या है पेडिग्री एनालिसिस की? एनालिसिस ऑफ ट्रेट इन अ सेवरल ऑफ जनरेशन ऑफ फैमिली इज कॉल्ड द पेडिग्री एनालिसिस, राइट? तो ये डेफिनेशन हो गई किसकी? पेडिग्री एनालिसिस की, राइट? जैसे कि हम बात करते हैं कि जो टंग रोलर है ना, टंग रोलर जो है वो भी क्या है? हम इसी में पढ़ते हैं पेडिग्री एनालिसिस में। कई लोग जो है अपनी टंग को रोल कर पाते हैं, राइट? चलिए, तो इतना समझ में आया। अब मैं बात करती हूँ किसकी? कि सिंबल्स क्या होते, कैसे पेडिग्री को आप एनालिसिस कर पा रहे हो, तो क्या सिंबल्स होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके थ्रू आप एक ट्री बनाते हो, राइट? चलिए, तो हम देखते हैं कि भाई ह्यूमन में मेल्स होते हैं, फीमेल्स होते हैं, तो हमें मेल और फीमेल को अलग अलग बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? उसका एक सिंबल होना चाहिए। अच्छा, अगर किसी में है तो उसका क्या सिंबल होगा, किसी में नहीं है, मतलब कोई डिसीज या डिसऑर्डर है तो उसके लिए हम कैसे शो करेंगे, किसी में नहीं है, अगर नॉर्मल पर्सन है तो कैसे शो करेंगे, किसी में शादी है, मैरिज है तो कैसे शो करेंगे, वो सारे स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे, राइट? चलिए, तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ ये वाला जो है, यहाँ पर देखिए, ये जो है ये किसको बता रहे हैं? मेल को। ये जो स्क्वायर बॉक्स है ये किसको बताता है? मेल को, राइट? जो सर्कल है ये फीमेल को बताता है। ये जो शेप है ना, रेक्टेंगुलर शेप जो है, मतलब रेक्टेंगुलर भी नहीं बोलूंगी, सर्कल जो आपका स्क्वायर है उसको घुमा दिया, राइट? उसको घुमा दिया, तो ये जो बना सेक्स ये क्या है? अनस्पेसिफाइड है। आप नहीं बोल सकते कि ये मेल है या फीमेल है, ये सेक्स अनस्पेसिफाइड है, राइट? फिर अगर ये कैसे है? रेड है या ये क्या है? ये कलर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंडिविजुअल्स है ये अफेक्टेड है, मतलब इनमें डिजीज है या डिसऑर्डर है, राइट? अगर सिंगल लाइन से हम दोनों को जोड़ रहे हैं, मेल और फीमेल को, इसका मतलब मैटिंग, मैटिंग मतलब मैरिज हुई है इनमें, राइट? फिर अगर यहाँ पे स्क्वायर को और सर्कल को हम दो लाइन से जोड़ रहे हैं, इसका मतलब जो मैटिंग या मैरिज हुई है वो रिलेटिव्स में हुई है, इनके बीच में क्या है? रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है, राइट? इसको हम और क्या बोल सकते हैं? कॉन्सेंजीनस मैटिंग। क्या बोलते हैं? कॉन्सेंजीनस मैटिंग, राइट? फिर अब ये स्ट्रक्चर आपको पूरा दिख रहा है, बट मैं ये थोड़ा सा और एनसीईआरटी में जो दिया है उससे हट के एक स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगी। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पर सिंबल्स बनाती हूँ। पहले क्या बनाती हूँ? सिंबल्स। तो देखिए सिंबल्स क्या क्या होते हैं।
तो देखिए यहाँ पर ये जो सिंबल्स दिख रहे हैं आपको, क्या दिख रहे हैं, ये सिंबल्स जो दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट सिंबल है ये किसको बता रहा है, मेल को। किसको बता रहा है, मेल को, राइट। ये जो है ये किसको बता रहा है, फीमेल को। ये जो है ये किसको बता रहा है, सेक्स अनस्पेसिफाई, मतलब नहीं पता हमें कि ये मेल है या फीमेल है, राइट। इसकी बात करूं तो मैं यहां पर इसको दिखाऊंगी एक लाइन से। किससे दिखाऊंगी, एक लाइन से। यहां पर मैं 2 लाइन दिखाना चाहूंगी, राइट। तो देखिए यहां पर ये जो दिख रहा है इसका मतलब क्या है, मैरिज। क्या है, मैरिज। मैरिज, या मैं बोल दूं, या मैटिंग बोल दूं, सीधे क्या बोलूं, मैटिंग। क्या बोलूं, मैटिंग, राइट। यहां पर इसका मतलब क्या है, मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 लाइन बनाई है, राइट। तो यहाँ पर 2 लाइन का मतलब है ये जो मैरिज हुई है या जो मैटिंग है वो रिलेटिव के बीच में, राइट। चलिए, इतना समझ में आया। इसको और क्या बोलते हैं, कॉन्सेंजेनियस मैरिज या कॉन्सेंजेनियस मैटिंग, राइट। इसे क्या बोलते हैं, कॉन्सेंजेनियस मैरिज। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, तो ये जो है अगर मैं ऐसे बनाऊं, इसका मतलब है कि ये जो 5 ऑफस्प्रिंग है ये कैसे हैं, ये 5 जो ऑफस्प्रिंग है ये कैसे हैं, अनस्पेसिफाइड है। 5 ऑफस्प्रिंग जो है वो कैसे हैं, अनस्पेसिफाइड। 5 ठीक है। उसके बाद यहां देखिए, यहां पर अगर इस तरीके से लाइन निकली हुई है और यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि ये उनके क्या है, ऑफस्प्रिंग है। क्या है, ऑफस्प्रिंग है। तो और ये ऑफस्प्रिंग जो है कैसे, ऐसे कनेक्ट है, राइट। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, मतलब ये क्या है, ट्विंस है। क्या है, ट्विंस। और यहाँ पर ये जोड़ा हुआ है ना, इसका मतलब है ये आइडेंटिकल ट्विंस है। क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस। इसका मतलब है कि ये जो ऑफस्प्रिंग है ये क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस है। ये क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस, राइट। उसके बाद
गया ये? चलिए तो देखिए, ठीक है, यहां पर देखिए अगर ऐसे हैं, ठीक है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये क्या है, ट्विन्स है बट आइडेंटिकल नहीं है। ये ट्विन्स तो है बट आइडेंटिकल नहीं है। ये क्या है, ट्विन्स है, राइट? ये ट्विन्स हो गए और ये क्या हो गए, पेरेंट, राइट? उसके बाद अगर मैं बात करूं इनकी, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? इसका मतलब हुआ कि ये जो चिल्ड्रंस हैं, ये जो चिल्ड्रंस है, ये जो चिल्ड्रंस हैं, ये क्या हैं, ये चिल्ड्रंस क्या है, ये सिबलिंग्स है, ट्विन्स नहीं है, ये क्या है, सिबलिंग्स है। तो ये क्या हो गए, सिबलिंग्स, राइट? तो इतना आपको याद रखना है। अब मैं बताती हूं नॉर्मल। तो ये जो मेल और फीमेल तो आपको समझ में आ गया। अभी देखिए, ये कौन हो गई, फीमेल, ये कौन हो गई, फीमेल, राइट? वहीं पर मैं बात करती हूं, ये क्या हो गया, मेल, ये क्या हो गया, मेल, राइट? ये क्या हो गया, मेल, ठीक है? अब देखिए, अगर मैं बात करूं चलिए, तो देखिए यहां पर यहां देखिए, ये जो है, ये क्या है, नॉर्मल फीमेल है, ये क्या है, नॉर्मल फीमेल है, राइट? ये अफेक्टेड फीमेल है, ये क्या है, अफेक्टेड फीमेल है। ये क्या है, नॉर्मल मेल है, और ये है अफेक्टेड मेल। ये क्या है, अफेक्टेड मेल, राइट? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सिंबल्स का। अब आपको काफी आसानी होगी पहचानने में। सिंबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे बढ़े क्या?
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला सारा पॉइंट हमारा हो चुका है। अब यहां देखिए, ये पढ़ लिया था ना हमने, इन द पेडिग्री एनालिसिस द इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन फैमिली ट्री ओवर जनरेशन। तो अभी मैं बनाने वाली हूं वो क्या होता है, फैमिली ट्री होता है, राइट। चलिए, तो पहले हम सिंबल्स देख चुके हैं और हम क्या देखेंगे, जीनोटाइप देखेंगे। क्या देखेंगे, जीनोटाइप। तो देखिए सिंबल्स हम देख चुके हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, जीनोटाइप की। तो देखिए, अगर सिंबल्स दिखाने, आपको क्या दिखाने, सिंबल्स दिखाने हैं, तो आप कैसे दिखाओगे सिंबल्स, देखिए सिंबल्स दिखाने, तो आप सिंबल्स कैसे दिखाओगे, नॉर्मल के सिंबल्स कैसे होंगे, अफेक्टेड के सिंबल्स कैसे होंगे, वो देख लेते हैं। देखिए, नॉर्मल के सिंबल्स की अगर मैं बात करूं, तो नॉर्मल के सिंबल्स जो होंगे वो किस प्रकार के होंगे, ये देखिए। तो नॉर्मल फीमेल जो है उसका सिंबल क्या होगा, ये होगा, है ना। और नॉर्मल मेल का सिंबल क्या होगा, ये, राइट। वहीं पर मैं अफेक्टेड की बात करूं, किसकी बात करूं, अफेक्टेड की बात करूं, तो अफेक्टेड का जो सिंबल है वो कैसा होगा, जरूरी नहीं है मैं रेड कलर से दिखाऊं उसे, जरूरी नहीं है कि मैं उसे रेड कलर से दिखाऊं, राइट। तो ये जो है ये क्या हो जाएगी, अफेक्टेड फीमेल, और ये क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड मेल, क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड मेल, राइट। ये समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए, समझ में आया या नहीं। तो ये अफेक्टेड फीमेल और ये अफेक्टेड मेल, ये तो सिंबल की बात हो गई। अब मैं जीनोटाइप की बात करती हूँ, क्या बात करती हूँ, जीनोटाइप की। तो देखिए, जो डिजीज होती है वो दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है ऑटोजोमल और दूसरी होती है सेक्स लिंक्ड, राइट। जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स और दूसरे होते हैं सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। मैम ये क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। क्या आपको पता है ह्यूमन के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, राइट। और मैं अगर बात करूं तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। उसमें से 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, ओके। तो हम क्या बात कर रहे हैं, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, किसकी, ह्यूमन की। तो ये क्या है, ह्यूमन सेल है। मैं यहां बना दूं, यही बना देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, ह्यूमन सेल है। क्या है, ह्यूमन सेल, या बोले न्यूक्लियस है, सीधी बात करते हैं, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है, राइट। तो यहाँ न्यूक्लियस में मैं बात करती हूँ, टोटल हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, हमारे अंदर टोटल जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 46 और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो मैं यहाँ पर 23 पेयर बना देती हूँ, सारे नहीं बनाऊंगी, ठीक है। ऐसे 23 पेयर होते हैं, कितने होते हैं, 23 पेयर, राइट। उसके बाद मैं बात करती हूँ किसकी, सेक्स क्रोमोसोम्स की। किसकी बात करती हूँ, सेक्स क्रोमोसोम की। तो मैं सेक्स क्रोमोसोम बना देती हूँ, ये है एक्स और ये है वाई, राइट। अगर मैं ये बना रही हूँ, ये कंडीशन बना रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये जो सेल या न्यूक्लियस मैंने लिया है वो किसका है, मेल का है, किसका है, मेल का है, राइट। चलिए, तो ये सेल या न्यूक्लियस की मैं बात करूँ तो ये किसका है, मेल का है। पहली ये कंडीशन हो सकती है। और
अगर मैं ऐसा बता दूं तो इसका मतलब है ये फीमेल है, राइट। अब देखिए मैं बात करती हूं कि इतने ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये तो सेम होंगे मेल और फीमेल में, इन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहते हैं? ऑटोसोम, राइट। और इन्हें हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। ओके, समझ में आ गया मैम। अब देखिए तो डिसऑर्डर भी दो प्रकार के होते हैं। अगर वो इन क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, वो ट्रेट अगर इन क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है और इन क्रोमोसोम की वजह से वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रेट इनहेरिट हो रहा है, इसका मतलब है ऑटोसोमल ट्रेट है वो, राइट। वहीं पर मैं बात करूं कि अगर वो एक्स या वाई क्रोमोसोम पे वो ट्रेट प्रेजेंट है, इसका मतलब वो सेक्स लिंक्ड है। क्या है? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, राइट। चलिए तो मैं बात करती हूं, अगर ऑटोसोम पे प्रेजेंट है इसका मतलब है कि वो कैसा है? ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। क्या है? ऑटोसोमल डिसऑर्डर, राइट। वहीं पर बात करूं, अगर वो सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है इसका मतलब है वो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, राइट। अगर वो ट्रेट जो है वो किस पे? एक्स या वाई पर है, इसका मतलब वो सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। अगर ऑटोसोम पर प्रेजेंट है इसका मतलब वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, राइट। इतना समझ में आया कि नहीं? बेसिक है ये। क्या है? बेसिक है, राइट। अब मैं बात करती हूं ऑटोसोमल के किसकी? जीनोटाइप की। अब मैं बात करूंगी किसकी? जीनोटाइप की। तो देखिए जीनोटाइप की अगर मैं बात करूं तो ए से ऑटोसोम आ रहा है, ए से क्या आ रहा है? ऑटोसोम आ रहा है। तो देखिए अगर ऑटोसोम पर प्रेजेंट है, क्या ऑटोसोम पर अगर जो ट्रेट है वो प्रेजेंट है, इसका मतलब ए से ऑटोसोम आ रहा है। ए से क्या आ रहा है? ऑटोसोम। तो मैं उसको कैसे दिखाऊंगी? उसका जीनोटाइप जो है वो या तो ये होगा या तो ये होगा, राइट। वहीं पर अगर मैं बात करूं वो अगर सेक्स लिंक्ड है तो उसका जो जीनोटाइप है वो कैसा होगा? इस तरीके का होगा, राइट। एक्स पे मैं दिखा दूं कि एक्स सी, राइट, इस तरीके का, या एक्स वाई इस तरीके का, या एक्स इस तरीके का मैं डिसऑर्डर दिखाऊं, राइट। इतना समझ में आया या नहीं? पहले बताओ। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि अगर ये कंडीशन बनती है इसका मतलब ये क्या है? सेक्स लिंक्ड है। क्या है? सेक्स लिंक्ड। और अगर फीमेल में डिसऑर्डर होना चाहिए तो ये कंडीशन बननी चाहिए। और ऑटोसोमल में और कौन सी कंडीशन बन सकती है? ये कंडीशन बन सकती है, राइट। तो इतना समझ में आया या नहीं? जीनोटाइप क्या होगा, किस कंडीशन में होगा? तो ये सारा जो है ऑटोसोमल के लिए जीनोटाइप है, ठीक है। और ये है सेक्स लिंक्ड, ये क्या है? सेक्स लिंक्ड, राइट। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आपने? देखते हैं तो इन्होंने क्या बोला है? इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग टूल विच इज utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormality or disease, राइट। तो इन्होंने क्या बोला? जेनेटिक्स में, ह्यूमन जेनेटिक्स में पेडिग्री की मदद से, पेडिग्री स्टडी की मदद से, इस टूल की मदद से, स्ट्रॉन्ग टूल की मदद से हम क्या कर रहे हैं? इनहेरिटेंस को ट्रेस कर पा रहे हैं। उन ट्रेट को, उन स्पेसिफिक ट्रेट को हम क्या कर पा रहे हैं? आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं जिनकी वजह से एबनॉर्मलिटीज या डिसीज हो रही है या डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, राइट। फिर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज्ड इन द पेडिग्री एनालिसिस आर शोन हियर। तो आपको यहाँ पर सारे सिंबल्स दिखाए हुए हैं। चलिए तो ये सारे सिंबल्स जो है आपको ये मैंने पहले ही ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके चलिए तो देखिए
अब आगे क्या बोल रहे हैं, एज यू हैव स्टडी इन दिस चैप्टर ईच एंड एवरी features in any organism is controlled by one or two other gene located on the DNA present in the chromosome। तो मैंने आपको जब मेंडल्स के कैरेक्टर्स पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था आपको कि देखिए ये क्या है, क्रोमोसोम है, राइट। और जो क्रोमोसोम है वो क्या है, कंडेंस्ड डीएनए है। क्या है, कंडेंस्ड डीएनए। और इस पे प्रेजेंट है जीन। क्या प्रेजेंट है, जीन, राइट। तो ये क्या है, जीन। या हमने वहां पर एलील बोला था, राइट। तो ये जीन जो है एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या एक से ज्यादा जीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या मैं बोलूं सिंगल जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या मैंने प्लियोट्रॉपिक, पॉलीजेनिक और हमने नॉर्मल वाला कंडीशन बता दी, मैंने सारी कंडीशन यहीं पर एक साथ बोल दी, राइट। तो देखिए इन्होंने ये बोला कि जो डीएनए है उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, जीन प्रेजेंट होंगे, या मैं ये बोलूं क्रोमोसोम में जीन प्रेजेंट होंगे, राइट। और वो जीन जो है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं आप में, किस वजह से हो रहे हैं, ऐसा क्या है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, तो आप बोलोगे मैम क्रोमोसोम। मैम नहीं, हम और अच्छे से बोलते हैं, हम डीएनए बोल रहे हैं। अरे मैम और अच्छे से बोल रहे हैं, जीन का ट्रांसफर हो रहा है। किसका ट्रांसफर हो रहा है, जीन का ट्रांसफर, राइट। तो यहाँ पर डीएनए जो है वो कैरियर है, किसका, ट्रेट का, है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इट इज हेंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर विदाउट एनी चेंज और ऑल्ट्रेशन। तो यहाँ पर डीएनए का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बिना किसी ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है बिना किसी चेंज के। यहाँ पर डीएनए जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। मैं अगर आपसे बोलूं तो 99.9% डीएनए जो होता है सबका सेम होता है, 0.01% डीएनए ही जो है वो डिफर होता है सबका, राइट। इसी के वजह से हर एक इंडिविजुअल जो है एक दूसरे से अलग है। सिर्फ 0.01% की वजह से यहाँ पर आपको ह्यूमंस में इतनी ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिल रहा है। समझ रहे हो कि 0.01% भी कितना बड़ा डिफरेंस लेकर आ रहा है कि मैं आपसे बिल्कुल अलग हूं, आप अपने मम्मी पापा से भी अलग है। तो वो 0.01% कितना बड़ा डिफरेंस लेकर आ रहा है, आपको समझ में आ गया होगा, राइट। However, changes or alteration do take place occasionally, जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑल्ट्रेशन नहीं होते, चेंजेस नहीं होते। मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट कि जो म्यूटेशन होता है वो क्या होता है, सडन चेंज होता है। किसमें, आपके जीन में हो जाए, क्रोमोसोम के नंबर में हो जाए, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में हो जाए। मैंने बोला था जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एवेरेशन, बताया था कि नहीं बताया था, जीनोमेटिक म्यूटेशन। तो ये क्या है, ये क्या है, म्यूटेशन है। म्यूटेशन क्या होता है, चेंज, सडन चेंज या ऑल्ट्रेशन। तो देखिए ओकेजनली क्या होता है, चेंजेस और ऑल्ट्रेशन होता है, जिसकी वजह से कई बार क्या हो जाते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, कुछ डिसीज कॉज हो जाती है, राइट। तो इतना समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए, इतना समझ में आया या नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और जिनको कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सच इन ऑल्ट्रेशन और चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल रिफर टू एज म्यूटेशन। सॉरी, मैंने पहले बोल दिया था, बट यहाँ पर वो बात बोली गई है, मतलब मेरी बात सही है कि इस प्रकार के ऑल्ट्रेशन को और चेंज को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। और ये म्यूटेशन कहाँ होता है, जेनेटिक मटेरियल में। कहाँ पर होता है, जेनेटिक मटेरियल में। अब देखिए, अ नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बीइंग हैव बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद द इनहेरिटेंस ऑफ चेंज्ड और
ऑल्टर्ड जीन और क्रोमोसोम। तो जो डिसऑर्डर्स ह्यूमन में देखने को मिलते हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? इनहेरिटेंस से, और इन इनहेरिटेंस में जो चेंज और ऑल्ट्रेशन हो रहा है जीन में या क्रोमोसोम में, इसी के वजह से डिजीज या डिसऑर्डर हो रहे हैं। क्या इतना क्लियर है? फिर से एक बार समझाऊं कि आपको जो नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं तो ये क्यों मिल रहे हैं? जब जीन का ट्रांसफर होता है और इन जीन के ट्रांसफर के दौरान पर ओकेशनली कुछ चेंज हो जाए, ऑल्ट्रेशन हो जाए, तो यही क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। और ये म्यूटेशन क्या कॉज करता है? डिसऑर्डर कॉज करता है। क्या कॉज करता है? डिसऑर्डर कॉज करता है, राइट? चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़े। चलिए, अब देखिए, मैंने बोला था दो प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं, एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर होते हैं और एक होता है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, राइट? अब देखिए, आपको दो चीज देखना, एक सिंबल, दूसरा जीनोटाइप। क्या देखना है? सिंबल और जीनोटाइप। ये आपको पता है, ये अफेक्टेड मेल है। ये क्या है? अफेक्टेड मेल है। और ये है अफेक्टेड फीमेल, राइट? क्या है? अफेक्टेड फीमेल है। अब मैं बात करूं, यहां पर जो एक सिबलिंग है, ये क्या है? सिबलिंग है। इन्होंने बोला है ये जो डिसीज है ये कौन सा है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। मतलब ये जो दोनों पेरेंट है ये क्या है? डोमिनेंट है, राइट? अब अगर मैं इनका जीनोटाइप लिखने का बोलूं तो आप क्या लिखोगे? क्या आप जीनोटाइप ये लिखना चाहोगे? क्या आप ये जीनोटाइप लिखना चाहोगे? कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए लिखना चाहोगे? जल्दी बताइए। अगर ये लिखना चाहोगे तो एक कैपिटल ए यहां से आएगा, एक कैपिटल ए यहां से आएगा, तो ये कैपिटल ए बन गया, मतलब अफेक्टेड बन गया। दूसरा कैपिटल ए यहां से आएगा, दूसरा कैपिटल ए यहां से आएगा, तो ये भी ये बन जाएगा। बट ये तो क्या है? नॉर्मल है, मतलब ये कंडीशन तो नहीं बननी चाहिए थी। क्या ये कंडीशन बननी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं। तो ये कंडीशन तो नहीं बनेगी। ये कैसा है? नॉर्मल है। तो आप कौन सी कंडीशन बनेगी? जल्दी बताइए। कंडीशन बनेगी इसकी, कौन सी कंडीशन बनाएगी बताओ? क्योंकि ये बनेगा स्मॉल ए। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल है। तो इसका जीनोटाइप तो स्मॉल ए होगा। अब स्मॉल ए होने के लिए दोनों पेरेंट के पास स्मॉल ए होना चाहिए, तभी तो बच्चे में आएगा स्मॉल ए। क्या आपको पता है आधे जो ट्रेड्स है वो फादर से आते हैं, आधे मदर से आते हैं, राइट? तो यहाँ पर दोनों का क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर दो स्मॉल ए लिख रही हूँ तभी नॉर्मल क्या होगा? जो बच्चा होगा वो नॉर्मल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिसीज है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, राइट? तो यहाँ पर मेरे को एक बच्चा नॉर्मल दिख रहा है और एक बच्चा अफेक्टेड दिख रहा है, राइट? तो अब मैं बात करती हूँ कि जो पेरेंट है उनका जीनोटाइप क्या हो सकता है? क्या ये हो सकता है या ये हो सकता है? बताइए, पहला वाला हो सकता है या दूसरा वाला? जल्दी कमेंट करिए, पहला वाला हो सकता है या दूसरा वाला? पहले वाले की तो मैंने कंडीशन बता दी, पहला वाला तो नहीं हो सकता। पहले वाला तो नहीं हो सकता। कौन सा हो सकता है? दूसरे वाला हो सकता है। यहां से कैपिटल ए आ जाए, हो सकता है यहां से क्या आ जाए? कैपिटल ए। हो सकता है यहां से स्मॉल ए आ जाए, हो सकता है यहां से कैपिटल ए आ जाए, यहां से भी कैपिटल ए आ जाए। तो ये यहां पर कंडीशन बन सकती है, बट यहां पर जो कंडीशन बनेगी, यहां से स्मॉल ए आया, यहां से स्मॉल ए आया, तब जाकर ये नॉर्मल बनेगा। तो क्या समझ में आ गया? पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा? जो अफेक्टेड मेल है उसका जीनोटाइप क्या होगा? अफेक्टेड नॉर्मल फीमेल जो है उसका जीनोटाइप क्या होगा? समझ में आया? पक्का? तो ये हो गया ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में अगर सिबलिंग में एक भी बच्चा नॉर्मल है तो उसका जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट तो नहीं होगा। उसका जो जीनोटाइप होगा वो कैसा होगा? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो ये क्या है? ये जीनोटाइप है। ये क्या है? जीनोटाइप। क्या क्रिस्टल क्लियर है? जल्दी बताइए, क्रिस्टल क्लियर है या नहीं? अब दूसरी कंडीशन बनती है ऑटोसोमल रिसेसिव।
ऑटोसोमल रेसेसिव का मतलब होगा कि यहां पर रेसेसिव डिसऑर्डर तभी होगा जब होमोजाइगस कंडीशन होगी। तो डिसीज्ड जो होगा वो कौन सी कंडीशन में होगा? यहां पर जो रेसेसिव होगा वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। कौन सा? होमोजाइगस। मतलब ये कंडीशन होगी तभी पर्सन कैसा होगा? डिसीज्ड होगा, राइट? तो यहां पर ये जो फीमेल है, ये अफेक्टेड है, क्योंकि इसको कैसा दिखाया है? व्हाइट कलर से स्पॉटेड दिखाया है, मतलब ये क्या है? अफेक्टेड है, राइट? अब अफेक्टेड है तो इसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए, इसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए? मैम इसका जीनोटाइप तो होना चाहिए, इसका जो जीनोटाइप है वो ना स्मॉल ए होना चाहिए, क्योंकि जो रेसेसिव डिसऑर्डर है वो होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर अफेक्टेड है तो उसका जीनोटाइप फॉर श्योर क्या होगा? स्मॉल ए, राइट? अब मैं बात करती हूं कि अगर स्मॉल ए सिबलिंग में आ रहा है, मतलब बच्चे में आ रहा है, तो दोनों पेरेंट के पास एक स्मॉल ए तो होना चाहिए, राइट? तो यहां पर अगर मैं पेरेंट की बात करूं तो क्या होना चाहिए? पेरेंट क्या मैं बताती हूं, क्या पेरेंट ये हो सकते हैं? क्या पेरेंट ये हो सकते हैं? क्या पेरेंट ये हो सकते हैं? बताइए। ये तीनों कंडीशन बनती है, यहां पर भी सेम तीनों कंडीशन बनती है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए और स्मॉल ए। बताइए इनमें से कौन सा जीनोटाइप नहीं हो सकता? कौन सा जीनोटाइप नहीं हो सकता? कमेंट करिए, और कौन सा जीनोटाइप हो सकता है? जल्दी कमेंट करिए फटाफट। जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो फटाफट कमेंट कर देंगे। तो देखिए मैं बताती हूँ, ये वाला जीनोटाइप तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर ये वाला जीनोटाइप हुआ तो यहाँ से एक स्मॉल ए आना चाहिए था और यहाँ से एक स्मॉल ए आना चाहिए था। चलो इसमें ये कंडीशन होती है और इसमें ये कंडीशन होती है, तब भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक इनसे भी तो चाहिए हमें। क्या आपको समझ में आ रहा है ये पॉइंट? कि मुझे यहाँ पर अगर दो स्मॉल ए आए हैं तो एक स्मॉल ए तो ये फादर से आया होगा और एक स्मॉल ए मदर से आया होगा, राइट? तो ये कंडीशन तो नहीं हो सकती। सेम यहाँ पर फादर की ये कंडीशन नहीं हो सकती। तो पहली कंडीशन हम दोनों में कैंसिल कर देते हैं। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, ये वाली देखते हैं। क्या स्मॉल ए कंडीशन हो सकती है? बताओ। आपका कहना होगा बिल्कुल हो सकती है मैम, क्योंकि दोनों में स्मॉल ए आना चाहिए यहाँ पर। फिर मैं बोलूंगी रुको जरा, रुको, ब्रेक लगाओ। क्यों? अगर ये कंडीशन होती तो ये जो मदर होती ये अफेक्टेड होती, बट मदर तो क्या है? नॉर्मल है, तो ये कंडीशन बिल्कुल नहीं हो सकती। वहीं पर अगर मैं बोलूं ये कंडीशन होती तो फादर क्या नॉर्मल होते? बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन मिल गई, मतलब फादर कैसे होते? अफेक्टेड होते, डिजीज्ड होते, बट फादर तो नहीं है, तो ये कंडीशन भी नहीं बनती। अब एक ही क्या बचा इनका? जीनोटाइप बचा, ये वाला और ये वाला, राइट? यहाँ से क्या है? कैपिटल ए, यहाँ पर क्या है? कैपिटल ए, यहाँ पे स्मॉल ए। हो सकता है ये वाले जो पेरेंट, ये वाला जो बच्चा है उसमें यहाँ से कैपिटल ए आ गया, यहाँ से स्मॉल ए आ गया, या हो सकता है यहाँ से कैपिटल ए आ गया, यहाँ से भी कैपिटल ए आ गया। तो यहाँ पर इस बच्चे के दो जीनोटाइप हो सकते हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। बट इसका जो है वो क्या होगा? फॉर श्योर यहाँ से स्मॉल ए आया, यहाँ से स्मॉल ए आया। क्यों? क्योंकि ये अफेक्टेड है। क्या अब आप इसको कर पाओगे? जल्दी बताओ एक बार और, मैं फिर से रिवाइज करवाती हूँ। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो दोनों पेरेंट कैसे होंगे? अफेक्टेड है। अब अफेक्टेड है तो पहली कंडीशन जो है जीनोटाइप की वो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर जो इनका बच्चा है वो एक नॉर्मल है। और अगर कैपिटल ए दोनों में जीनोटाइप होता, दोनों पेरेंट में, फादर और मदर में, तो एक भी बच्चा नॉर्मल तो नहीं हो पाता। बट यहाँ पर एक बच्चा नॉर्मल देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है जो पेरेंट्स है वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में,
राइट मतलब यहाँ पर जो कंडीशन है ये वाली देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो एक अफेक्टेड है, जो अफेक्टेड चिल्ड्रन है उसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है और कैपिटल ए हो सकता है, बट जो नॉर्मल चिल्ड्रन है उसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल ए, राइट। वहीं पर हम ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करें तो यहाँ पर जो अफेक्टेड पर्सन होगा उसका जीनोटाइप होगा स्मॉल ए, क्योंकि रेसेसिव ऑटोसोमल डिजीज जो होती है वो होमोजाइगस कंडीशन में देखने को मिलती है ना, होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में। तो यहाँ पर एक अफेक्टेड चिल्ड्रन दिख रहा है, तो इसका जो जीनोटाइप है फॉर श्योर क्या होगा, स्मॉल ए। अब इनसे हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये जो पेरेंट है, फादर और मदर है, उनका जीनोटाइप क्या हो सकता है और इस चिल्ड्रन का जीनोटाइप क्या हो सकता है। क्या इतना समझ में आया? जल्दी बताइए क्या इतना समझ में आया या नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्या आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी बताइए। ओके हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सेक्स लिंक डिसऑर्डर की, और सेक्स लिंक डिसऑर्डर में भी हम पहले पढ़ेंगे एक्स लिंक डिसऑर्डर। क्या पढ़ेंगे? एक्स लिंक डिसऑर्डर। तो एक्स लिंक डिसऑर्डर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फीमेल जो है क्या दिखा रहा है, यहाँ पर एक्स लिंक डिसऑर्डर में कैसे दिखा रहे हैं, जल्दी बताइए। अफेक्टेड एंड मेल जो है वो क्या है, नॉर्मल। तो हम देख लेते हैं टोटल कितनी जनरेशन दिख रही है आपको, 1, ये 2, ये 3, 3 जनरेशन दिख रही है, राइट। और हम बात करते हैं डोमिनेंट की। तो डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, जो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी क्या कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए, उसे हम डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर ये जो मेल है ये क्या है, नॉर्मल है। मेल क्या है, नॉर्मल। फीमेल जो है वो क्या है, अफेक्टेड है। फीमेल क्या है, अफेक्टेड, राइट। अब बात आती है इनकी जीनोटाइप की। ये तो समझ में आ गया, यहाँ पर सन जो है अफेक्टेड है, बिल्कुल दिख रहा है, ये नॉर्मल है। यहाँ पर ये नॉर्मल है, ये 4 डॉटर्स जो है वो अफेक्टेड है, 2 सन जो है वो नॉर्मल है, ये आपको दिख रहा है। बट मैं आपसे पूछूं जीनोटाइप लिखो इनका, तो आप कैसे लिखोगे? चलिए, तो डोमिनेंट जो है वो क्या है, जो अपने आप को किस में शो कर पाए, जो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर पाए, उसे हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट ट्रेट। तो यहाँ पर देखिए मेल जो है वो नॉर्मल है, तो मेल का जीनोटाइप तो फॉर श्योर ये होगा। अब फीमेल जो है उसका जीनोटाइप आपके हिसाब से ये हो जाना चाहिए या ये हो जाना चाहिए, है ना। तो मैं क्या बोल रही हूं, यहां पर डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट है जो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर पाएगा, उसे हमने क्या बोल दिया, डोमिनेंट ट्रेट, राइट। तो मैं लिख देती हूं यहां पर कि ये जो फीमेल है वो कैसी है, मैं इसको इससे बता देती हूँ, एम से बता दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, एम से बता दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो फीमेल इस तरीके से है, राइट। वहीं पर मैं मेल की बात करूं, किसकी बात करूं, मेल की बात करूं, तो यहां पर इन दोनों का एक बच्चा है। ये जो है, ये 2 पेरेंट है, इनका एक बच्चा है, ये वाला। ये जो बच्चा है ये भी आपको अफेक्टेड दिख रहा है। क्यों अफेक्टेड दिख रहा है? देखिए मेल में या सन में हम बात करें तो सन में जो एक्स क्रोमोसोम आता है वो मदर से आता है, राइट। वहीं पर हम डॉटर की बात करें तो डॉटर में एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आता है और एक एक्स क्रोमोसोम है जो वो मदर से आता है, राइट। तो यहाँ पर जो एक्स क्रोमोसोम है पक्का मदर से आया होगा, फादर से एक्स क्रोमोसोम नहीं आता, तो यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम आ गया और वाई मदर से आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो एक्स क्रोमोसोम आया, किस्मत थी इस सन की कि ये वाला आ गया, ये नहीं आ पाया, तो यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम जो है वो ये आ गया, राइट। तो जो इनका सन है वो कैसा हो गया, अफेक्टेड हो गया। अब इस सन ने शादी करी किसी की लड़की से, राइट। तो ये जो फीमेल है ये कैसी है, नॉर्मल है। फीमेल नॉर्मल इस कंडीशन में हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर फीमेल क्या दिख रही है, नॉर्मल। अब देखिए यहाँ पर
इन दोनों के 6 बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए? 6 बच्चे हुए, जिसमें से 4 डॉटर्स थी और 2 सन थे। क्या थे? 4 डॉटर और 2 सन थे। तो देखिए ये जो कपल है, इनके 6 बच्चों में से 4 डॉटर जो है वो कैसी निकली? अफेक्टेड निकली। क्यों? देखिए क्योंकि मैंने अभी बताया इन 4 डॉटर के फादर ये हुए और मदर ये हुई। मदर नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, तो एक एक्स क्रोमोसोम तो मदर से आ गया, ये आ गया, और एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आता है, और फादर के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है तो यही आएगा, कोई दूसरा चांस ही नहीं बचता, तो ये आ गया। तो यहाँ पर चारों की चारों डॉटर्स जो है वो क्या हो गई? अफेक्टेड। क्या हो गई? अफेक्टेड। अब हम बात करते हैं किसकी? 2 सन की। तो सन में एक्स क्रोमोसोम मदर से आता है, दोनों नॉर्मल है, तो ये आ गया एक्स, यहाँ पर भी आ गया एक्स, और वाई क्रोमोसोम फादर से आता है तो ये आ गया वाई, ये आ गया वाई, राइट। तो यहाँ पर जो सन है 3rd जनरेशन के वो नॉर्मल है और डॉटर अफेक्टेड है, राइट। पक्का समझ में आया या नहीं? जल्दी बताइए, समझ में आया या नहीं? तो अब हम बात करते हैं किसकी? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर की। याद रखना, पहले एक पॉइंट और मैं आपको लिखवाना चाहूंगी, जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है इसमें कोई भी कैरियर नहीं होता। मेल या फीमेल की अगर मैं बात करूं तो मेल या फीमेल डिसीज जो होंगे या तो नॉर्मल होंगे, यहां पर कोई भी कैरियर नहीं होगा, ये बात याद रखना आप। मेल जो है वो क्या हो सकता है? नॉर्मल हो सकता है और डिसीज्ड हो सकता है, राइट। ये 2 हो सकता है, बट नेवर कैरियर, पर वो कैरियर नहीं हो सकता। वहीं पर फीमेल की बात करें तो फीमेल भी क्या होगी? या तो नॉर्मल होगी या तो डिजीज होगी, बट नेवर कैरियर। मैं किसके लिए बोल रही हूँ ये बात? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर के लिए। किसके लिए बोल रही हूँ? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर के लिए, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सबका जीनोटाइप बता पाएंगे क्या? आप जल्दी बताइए, क्या आप सबका जीनोटाइप बता पाएंगे? तो यहाँ पर ये जो 4 डॉटर्स हैं, एक ये भी है ना, इसलिए 4 बोल रही हूँ, ये क्या है? अफेक्टेड है। क्या है? अफेक्टेड। ये भी क्या है? अफेक्टेड। तो देखिए हम जब मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस होता है, फिर हम पढ़ेंगे कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं, थैलेसीमिया कौन सा डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया कौन सा डिसऑर्डर है। फिर हम वहाँ पर परसेंटेज देखते हैं कि कितना % जो है, जो चिल्ड्रन से या सिबलिंग है उसमें ट्रांसफर हुए कैरेक्टर, राइट। चलिए फिर वो वहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते इस चीज़ को। ये क्या हो गया? नॉर्मल। ये क्या हो गया? नॉर्मल। ये भी क्या हो गया? नॉर्मल। तो दोनों सन जो है 3rd जनरेशन के वो नॉर्मल है, और चारों डॉटर्स जो है वो क्या है? अफेक्टेड है या डिजीज्ड है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर की। किसकी बात करते हैं? एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर की। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रेसेसिव अपने आप को कब एक्सप्रेस कर पाता है? होमोजाइगस कंडीशन में। किसमें? होमोजाइगस कंडीशन में, राइट। तो मैं अगर आपसे बात करूं तो मैं बोलूंगी कि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है और जो आपका हीमोफीलिया है, ये क्या है? एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, राइट। तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर जो है उसमें क्या होगा? कैसे? होमोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए, तभी जाकर जो कैरेक्टर्स है, जो ट्रेड्स है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, राइट। तो हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस जो होता है इसमें आपको दिखना बंद हो जाता है क्या? बिल्कुल नहीं।
आपको कलर ब्लाइंडनेस में दिखना बंद नहीं होता। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस में एक पर्टिकुलर कलर को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। जैसे कि मैं बात करूं तो रेड कलर आपको समझ नहीं आएगा, ग्रीन कलर को आप नहीं पहचान पाते, ब्लू कलर को आप नहीं पहचान पाते, राइट। तो ये क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है। बाकी कलर को आप प्रॉपरली पहचान पा रहे हो, बट ये पर्टिकुलर कलर को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, उनका एग्जैक्ट कलर क्या है वो आप नहीं बता पा रहे। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मैंने रेड एप्पल रखा सामने आपके, मैंने आपको और रख दिया क्या, ग्रीन क्या होता है, हाँ मैंने आपको स्पिनच रख दिया सामने आपके, और मैंने बोला कि बताओ ये एप्पल जो है इसका कलर क्या है। मैं नॉर्मल हूँ, मेरी आई नॉर्मल है, और एक जो बच्चा है वो कलर ब्लाइंडनेस है, तो मैं उससे पूछूंगी यहाँ पर जो एप्पल रखा है उसका कलर क्या है, तो वो दूसरा कलर बोल सकता है, या तो जो उसको शो हो रहा है, या वो बोलेगा ब्लैक कलर, ब्लैक एंड वाइट दिखेगा उसको। वैसे ही मैं स्पिनच का पूछूंगी तो वो या तो से ब्लैक एंड वाइट बोलेगा, या कोई दूसरा कलर शो कर सकता है वो, राइट। तो इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, कि आपको एक कलर शो होना बंद हो गया, ना कि आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। विजन प्रॉपर है। अगर मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ और उस सेंटेंस में वर्ड लिखे हैं तो वो पूरा सेंटेंस को बिल्कुल प्रॉपरली पढ़ सकता है, क्योंकि उसके विजन में दिक्कत नहीं हुई, वो कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा, राइट। हाँ, अब मैं वहीं पर एक काम करती हूँ, रेड हाइलाइटर से वहां पर एक वर्ड को क्या कर दूं, हाईलाइट कर दूं, तो उसको वो हाइलाइटर का कलर नहीं दिखेगा, राइट। उसको ये दिखेगा कि यहाँ पर कुछ तो हुआ है, बट ये किस कलर से हाईलाइट किया वो नहीं समझ में आएगा उसको। इसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, राइट। पक्का समझ में आया। हीमोफीलिया जो है वो भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें क्लॉटिंग होना बंद हो जाता है, क्लॉटिंग नहीं होती तो जो ब्लड है स्मॉल कट में भी कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती जाती है, वो हम सब पढ़ेंगे, राइट। चलिए मेंडेलियन डिसऑर्डर में पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ पेडिग्री देख रहे हैं, तो देख लेते हैं। तो ये पहली जनरेशन हो गई, ये दूसरी जनरेशन हो गई, और ये थर्ड जनरेशन हो गई, राइट। अब मैं फर्स्ट जनरेशन की बात करूं तो फर्स्ट जनरेशन में ये फीमेल है, ये मेल है। फीमेल नॉर्मल दिख रही है आपको, क्या दिख रही है, नॉर्मल दिख रही है। मैं भी कुछ बता नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ बोल रही हूँ आपको जो दिख रहा है, आप बीती बता रही हूँ मैं आपको, और जो मेल है वो अफेक्टेड दिख रहे हैं। अब यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हो कि क्योंकि जो एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर होता है उसमें फीमेल कैरियर भी होती है, राइट। तो अब दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं फर्स्ट जनरेशन का भी जीनोटाइप नहीं लिख रही हूँ। मैं जाती हूँ किस पर, सेकेंड और थर्ड जनरेशन पे। किस पे जाती हूँ, सेकेंड और थर्ड जनरेशन पे चले जाते हैं। सेकेंड जनरेशन में मुझे इन दोनों पेरेंट का एक बच्ची मिली, डॉटर मिली। इन दोनों की एक क्या है, डॉटर है, राइट। तो ये जो डॉटर है ये अफेक्टेड है, क्या है, डॉटर अफेक्टेड है। और डॉटर अफेक्टेड कब हो सकती है, कौन सी कंडीशन में डॉटर अफेक्टेड हो सकती है, होमोजाइगस कंडीशन में। तो देखिए मैंने एक्स के ऊपर सी बनाया, सी का मतलब कलर ब्लाइंडनेस समझ लो आप, राइट। मैं एच भी बना सकती थी, तो ये एक्सी हो गया, तभी जाकर ये फीमेल क्या है, जल्दी बताइए, फीमेल अफेक्टेड है। वहीं पर मैं इस मेल की बात करूं तो मेल जो है नॉर्मल है, मतलब ये कंडीशन होगी। अगर मैं मेल के ऊपर एक्स के ऊपर सी बना देती तो पक्का मेल अफेक्टेड होता, क्योंकि इस मेल के पास सिर्फ एक ही क्या है, एक्स क्रोमोसोम है। तो इससे पता चल गया कि इस मेल का जो जीनोटाइप है वो ये होगा, राइट। बट अभी फीमेल का नहीं बोल सकते हम, उसका हम अगर आप इसका ना भी लिखोगे तो चलेगा अभी, राइट। अब देखिए यहाँ पर इस डॉटर ने, इनकी डॉटर जो थी उन्होंने शादी करी एक लड़के से। जो लड़का था वो नॉर्मल था, और ये जो लड़की थी ये कैसी थी, डिजीज्ड थी, मतलब अफेक्टेड थी। अब इन दोनों की शादी हुई और इनके हुए 6 बच्चे। भाई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, है ना, बहुत बड़ी फैमिली प्लानिंग चल रही है यहाँ पर। हमारे दो फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पर, देख रहे हो आप। ये इसीलिए तो बोल रही थी मैं, इसलिए तो मैंने पढ़ाया वो चैप्टर आपको कि फॉलो करना है, नहीं तो पता चले ये ऐसे एक्सपेंड होगा। पॉपुलेशन का ग्राफ हो ही रहा है ऑलरेडी, और कितना बढ़ाओगे उसको, पीक पता नहीं कहाँ पहुंचाना है, नहीं पहुंचाना, हमें उसको स्टेबल रखना है। तो अब देखिए इनके 6 बच्चे हुए, जिसमें से 4 तो लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, मतलब 4 सन है और 2 डॉटर है, राइट। अब देखिए मेरे को 4 सन दिख रहे हैं और चारों के चारों सन क्या है, डिजीज्ड है। क्या है, डिजीज्ड। क्यों डिजीज्ड है मैं बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हो सकता था अगर 2 जो है ना
अगर 2 सन जो है वो नॉर्मल होते तो यहाँ पर फीमेल कैरियर होती, डिजीज नहीं होती, राइट। बट यहाँ पर फीमेल डिजीज्ड है, मतलब फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम पर कौन सा है, जल्दी बताइए। मैं बोलूं कलर ब्लाइंडनेस का जीन है या ट्रेट है, राइट। तो यहाँ पर ये चारों जो सन है इनका जीनोटाइप क्या होगा, ये होगा। क्यों ये होगा, क्योंकि देखिए मेल में या सन में जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो मदर से आता है, यहाँ पर क्रॉस होता है ना, क्रिस क्रॉस होता है, मदर से फादर में जो मदर से सन में जाएगा और फादर से डॉटर में जाता है, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो इनका क्रोमोसोम तो लड़कों में आ ही नहीं रहा, क्रोमोसोम इनका आ रहा है और इनमें दोनों जो एक्स क्रोमोसोम है उन पे सी है, तो ये आ जाए चाहे ये आ जाए, बट एक्स सी तो आना जरूरी हो गया यहाँ पर, मतलब चारों के चारों जो सन है वो अफेक्टेड हो गए। अब हम डॉटर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डॉटर की बात करते हैं। तो डॉटर जो होती है उसमें क्या होता है, एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो मदर से आता है, एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आता है, राइट। अब मदर के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, दोनों पे सी प्रेजेंट है, तो पक्का हर डॉटर के पास एक एक्स ही तो होगा, बट जो फादर से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है वो नॉर्मल आ रहा है, तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 डॉटर्स हैं ये नॉर्मल नहीं कैरियर है, मतलब इनका जो फिनोटाइप होगा वो तो नॉर्मल जैसे होगा, मतलब इनको दिखेगा पूरा सही, इनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, इनका फिनोटाइप में कोई दिक्कत नहीं है, बट इनके जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो इनके क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, राइट। मतलब ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक्सप्रेस सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर पाएगा, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा, फिनोटाइप नहीं दिख रहा, बट जीनोटाइप तो है। जीनोटाइप में मतलब यहाँ पर एक एक्सी तो है, ये एक्सी हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में जब इनके बच्चे हो, इनकी शादी हो और ये किसी कलर ब्लाइंडनेस पर्सन से शादी कर ले तो इनके बच्चों में बिल्कुल, इनकी जो लड़कियां हैं उनमें बिल्कुल ट्रांसफर हो सकता है ये एक्स क्रोमोसोम, राइट। बट अभी इनमें जो है कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन नहीं बन रही फीमेल, मेल में होमोजाइगस कंडीशन बनेगी नहीं क्योंकि सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर फीमेल नॉर्मल नहीं है, फिनोटाइप नॉर्मल है, बट अगर मैं बात करूं तो ये कैसी है, कैरियर है। क्या है ये, कैरियर है, ये भी क्या है, कैरियर है। अगर मैं फिनोटाइप की बात करूं तो फिनोटाइप क्या होगा, इनका फिनोटाइप नॉर्मल होगा, है ना, इनको दिखेगा बिल्कुल, राइट। ये आप लिख सकते हो ना पक्का। चलिए, और यहां पर जो मेल है वो अफेक्टेड हो गए, मेल क्या हो गए, अफेक्टेड। अब एक बात को गौर कीजिए, अगर ये वाली जो फीमेल है ये डिजीज्ड है तो क्या मदर नॉर्मल हो सकती है, हाँ फिनोटाइप नॉर्मल हो सकता है, बट एक्चुअली वो क्या होगी, कैरियर होगी, एक्चुअली में वो क्या होगी, कैरियर, ठीक है। मदर जो है वो क्या है, कैरियर है। क्यों कैरियर बोल पा रही हूं, अब समझ में आ गया। तो जीनोटाइप इसका कैसा होगा, XCX होगा, क्या होगा, XCX। क्यों, क्योंकि एक XC यहां से आएगा और एक XC यहां से आएगा, तभी तो ये जो इनकी डॉटर है वो क्या हो पाएगी, अफेक्टेड हो पाएगी। समझ में आया कि नहीं, इतना जल्दी बताइए। तो देखिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव में कैरियर्स होती है, फीमेल कैरियर होती है, मेल कैरियर नहीं होते, राइट। तो यहां पर याद रखोगे क्या है आप ये पॉइंट, चलो मैं लिख ही देती हूं। फीमेल जो है वो मे बी कैरियर डिजीज्ड और नॉर्मल, है ना। वहीं पर मैं बात करूं किसकी, मेल की, तो मेल या तो डिजीज्ड होगा या नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा या तो और डिजीज्ड। यहां पर आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा, मेल में कैरियर देखने को नहीं मिलेगा। मैं बोल रही हूँ ये कैरियर जो है ये नॉर्मली जैसा होगा, ये अपने ही जैसे देख पाएंगी, इनको देखने में विजन में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इनके क्रोमोसोम पर
जो कलर ब्लाइंडनेस है उसका जीन होगा और ये नेक्स्ट जनरेशन में बिल्कुल ट्रांसफर हो सकता है, राइट। चलिए, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? क्या स्क्रीनशॉट ले लिया? देखते हैं वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्या आपने हाइपरट्राइकोसिस सुना हुआ है? हाइपरट्राइकोसिस, यहाँ पर ईयर पिन्ना पे काफी ज्यादा बाल आ जाते हैं मेल्स में, है ना। तो जो हाइपरट्राइकोसिस होती है वो वाई लिंक्ड डिसऑर्डर है ना। तो आपको मेल्स में क्या दिखेंगे कि ये जो पिना है यहाँ पर काफी ज्यादा हेयर रहते हैं और ये एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है जिसे हम हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं और ये वाई लिंक्ड डिसऑर्डर है। क्या है? वाई लिंक्ड डिसऑर्डर, मतलब मेल टू मेल क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है, राइट। चलिए, तो देख लेते हैं यहाँ पर मेल जो है अफेक्टेड है, मतलब यहाँ पर मेल जो है वो कैसा कंडीशन में है, ये वाली कंडीशन में, राइट। फीमेल कैसी है? नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पर फीमेल का तो कुछ लेना देना नहीं है। वहीं पर हम बात करें, देखिए मेल जो है फादर है, ये क्या है? फादर। ये क्या है? मदर। फादर डिजीज्ड है, फादर कैसे है? अफेक्टेड है। मदर नॉर्मल है, मदर कैसी है? नॉर्मल है, राइट। फिर हम बात करते हैं, ये जो डॉटर है, ये दो जो है ये क्या थे? पेरेंट थे। इनके कितने बच्चे हैं? देखिए, ये इनका बच्चा नहीं है, इनका बच्चा है 1 2 3 और 4, तो इनके बच्चे हैं 1 2 3। ये इनका बच्चा नहीं है, देखो यहाँ पर लाइन नहीं बनी, तो ये इनका बच्चा नहीं है, ये 4, 4 बच्चे हैं। ये जो फीमेल है ना, इनकी डॉटर जो है, इन्होंने इनसे शादी की है, ये इनका बच्चा नहीं है, राइट। वहीं पर हम बात करें, इनका जो सन है, अफेक्टेड सन है, उन्होंने किसी फीमेल से शादी करी, तो ये और ये तीनों की तीनों इन पेरेंट के बच्चे तो नहीं है, राइट। अब बात करते हैं, ये जो पेरेंट है, इनके 2 सन थे और 2 डॉटर थी। क्या थे? 2 सन थे और 2 डॉटर थी। डॉटर बिल्कुल नॉर्मल, सन अफेक्टेड है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? फादर से सन में क्या हो रहा है? डिसऑर्डर या ट्रेट जो है ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 डॉटर्स है और दोनों डॉटर बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब यही हो सकता है कि हर जनरेशन में आप देखो, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन और ये थर्ड जनरेशन, हर जनरेशन में सिर्फ मेल अफेक्टेड है, एक भी फीमेल अफेक्टेड आपको नहीं दिख रही। इसका मतलब ये है कि ये बायलिंग डिसऑर्डर है। इससे पहचानने का तरीका है कि आपको हर जनरेशन में मेल अफेक्टेड दिख रहा है, फीमेल अफेक्टेड नहीं दिख रही, इसका मतलब है ये बायलिंग डिसऑर्डर है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर जो मेल है वो कैसे अफेक्टेड है, तो उनकी ये कंडीशन बनती है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मेल है ये भी ये कंडीशन लेकर आए हैं। फीमेल तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये फीमेल नॉर्मल है, ये फीमेल नॉर्मल है, ये जो मेल है ये अफेक्टेड है, राइट। ये फीमेल जो है नॉर्मल है, जिनसे इन अफेक्टेड पर्सन ने शादी करी, और ये फीमेल भी क्या है? नॉर्मल है। इतना समझ में आया? अब देखिए, फीमेल नॉर्मल, मेल अफेक्टेड, ये मम्मी पापा, इनके बच्चे, ये 2 इनके लड़के हुए। कितने हुए? इन मम्मी पापा के, ये जो पेरेंट है इनके क्या है? 2 बच्चे हैं। ये जो पेरेंट है इनके 2 बच्चे हैं और दोनों क्या है? सन है, और दोनों सन अफेक्टेड हैं, मतलब उनमें भी क्या देखने को मिल रही है? ये कंडीशन, राइट। वहीं पर ये जो मेल और फीमेल है ये कैसे है? अनअफेक्टेड है, मतलब नॉर्मल है। तो इनके दोनों जो मेल चिल्ड्रन हैं, मतलब सन है, वो नॉर्मल देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल कंडीशन देखने को मिली। फिर यहाँ पर फादर जो है अफेक्टेड है, मदर नॉर्मल है, तो इनका एक डॉटर है, एक सन है। तो डॉटर जो है वो नॉर्मल है बट सन जो है अफेक्टेड है, तो ये कंडीशन देखने को मिल रही है, राइट। तो देखिए, आपने यहाँ सबका जीनोटाइप लिख दिया है। किसका? सबका जीनोटाइप लिख दिया है। तो वाई-लिंक्ड डिसऑर्डर जो है इनहेरिटेंस है, उसका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, हाइपरट्राइकोसिस। क्या रख सकते हो? हाइपरट्राइकोसिस। आप कैसे जीनोटाइप निकाल सकते हो पता है? अगर वाई-लिंक्ड डिसऑर्डर है तो आप कैसे पहचानोगे? सब में
जितने भी चिल्ड्रन हैं सब में क्या आएगा, जो मेल चिल्ड्रन है या मैं बोलूँ जितने भी सन है सब में क्या आना चाहिए, डिजीज आनी चाहिए, मतलब बाइलिंग डिसऑर्डर है। तो आप इसको छुपा लो, आपको ये चीज नहीं पता थी, ये वाली चीज नहीं पता थी, बट आप ये देख पा रहे थे कि सारे जो मेल्स है वो अफेक्टेड है, एक भी फीमेल आपको अफेक्टेड नहीं दिख रही। इसका मतलब फॉर श्योर है कि ये कौन सा है, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है। क्या समझ में आया, जल्दी बताइए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत मजा आता है पेडिग्री में, मुझे तो बहुत मजा आता था। चलिए, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो थोड़ा सा पीछे चलें, क्या आप बता पाओगे, डोमिनेंट में आप देखो, डोमिनेंट में कौन सी कंडीशन देखने को मिल रही है, आप समझ पाओगे। अगर सब डिजीज होते मतलब कैपिटल ए वाली कंडीशन होती है ना, बट यहाँ पर हमें दो नॉर्मल मिल रहे हैं, और दो नॉर्मल मिल रहे हैं मतलब ये कैसे हैं, ये होंगे, और इनके लिए जो पेरेंट होने चाहिए वो कौन सी कंडीशन में होने चाहिए, ये वाली कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में होने चाहिए, ये वाली कंडीशन में। देखो कितना आसान है। और ये सारे के सारे कैसे होंगे, ये वाले होंगे। हाँ, इनका ये भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, बट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो फीमेल है इनकी मदर वो है नॉर्मल है, तो इनका जो कंडीशन बनेगी वो सिर्फ यही बनेगी। क्या बनेगी, ये वाली कंडीशन बनेगी। राइट, समझ में आया, पक्का। चलिए आगे बढ़े क्या। तो अब देखिए नेक्स्ट ये है। अब देखिए इसको मैं आपसे बोलूंगी इसका जीनोटाइप पता करिए। क्या पता करिए, जीनोटाइप। तो आप पहले देखोगे ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। क्या देखोगे, ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। तो देख लेते हैं पहले, क्या फादर से जो बेटी है उसमें आ रही है, फिर यहाँ पर जो मदर है उससे बच्चे में आ रहा है, मदर से इसमें भी आ रही, इसमें भी आ रही, मतलब एक सेक्स पे तो नहीं है। क्या यहाँ पर क्रॉस चल रहा है, क्या फादर से डॉटर में और मदर से सन में, ऐसा तो कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ दोनों में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है ये कंडीशन आपको जो देखने को मिल रही है, नॉर्मल है दोनों पेरेंट, बट जो सन है वो अफेक्टेड है, मतलब यहाँ पर भी आपको कोई ऐसी तो नहीं दिख रही कि ये सेक्स लिंक्ड है। चलिए अब हम देख लेते। तो देखिए यहाँ पर आपको कितनी जनरेशन दिख रही है, 1 2 3। पहले तो हम जनरेशन देखते हैं, 1 2 जनरेशन और ये 3rd जनरेशन। राइट, अब हम बात करते हैं कि ये एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है, मतलब सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। तो हम देख लेते हैं पहले, क्या पहले हम देखते हैं एक्स लिंक्ड है क्या। तो एक्स लिंक्ड में पहले क्या दिख रहा है कि ये फादर है, फादर से बेटी में आई, फिर बेटी से हम देखते हैं कि बेटी से बेटी में भी आई और किस में आई है, यहाँ पर सन में भी आई है, मतलब डॉटर और सन दोनों में दिख रही है। वहीं पर नॉर्मल क्या है, पेरेंट्स से, और इन दोनों नॉर्मल पेरेंट का बच्चा अफेक्टेड हो गया। कुछ हजम हो रहा है क्या, नहीं। तो एक्स लिंक्ड नहीं है। क्या वाई लिंक्ड दिख रही है, वाई लिंक्ड होती तो इनके जितने भी सन है, फर्स्ट जनरेशन के जो सन होते वो डिजीज होते, सेकंड जनरेशन के जो सन होते वो डिजीज होते, बट आपको ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि डॉटर भी अफेक्टेड देखने को मिल रही है, मतलब ये भी नहीं है। अब हम जाते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर पे। किस पे जाते हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर पे। राइट, तो देखिए यहाँ पर आपको 3 बच्चे जो है वो नॉर्मल दिख रहा है, एक डिसीज दिख रहा है। राइट, और मुझे तो आभास हो रहा है ये जो है ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब इनका ये है कि ये जो है इनका जीनोटाइप ये होना चाहिए, इनका जीनोटाइप ये होना चाहिए, नीचे से ऊपर जाना चाहिए, आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अब अगर ये जीनोटाइप चाहिए है तो यहाँ पर मदर जो है अफेक्टेड दिख रही है। ओके, यहाँ पर मदर अफेक्टेड दिख रही है, मतलब यहाँ से एक स्मॉल ए तो फादर से आएगा और एक मदर से आएगा, तो फादर को क्या होना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, फादर को क्या होना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा। वहीं पे हम देखते हैं कि जो इनका सन है, ये जो है पेरेंट, इनका सन जो है वो क्या है, डिजीज्ड है, या यहाँ पर क्या है, डिजीज्ड सन है, तो मतलब ये वाली होमोजाइगस कंडीशन देखने को मिल रही है। राइट, अब होमोजाइगस कंडीशन देखने को मिल रही है तो पेरेंट के पास, दोनों पेरेंट के पास स्मॉल ए होना चाहिए, तो स्मॉल ए की कंडीशन ये बनती है। अगर मैं ये वाली कंडीशन बना देती हूँ तो दिक्कत हो जाएगी,
क्यों? क्योंकि अगर ये कंडीशन बन गई तो दोनों पेरेंट डिसीज्ड हो जाएंगे, बट पेरेंट तो नॉर्मल दिख रहे हैं, तो पेरेंट तो क्या है, नॉर्मल है, तो ये दूसरी कंडीशन तो बिल्कुल नहीं हो सकती। कंडीशन क्या होगी, ये वाली, राइट। तो हमने यहाँ ये पेरेंट का तो बना लिया, ओके। अब ये जो 3 बच्चे हैं इन पेरेंट के, वो कैसे हो सकते हैं, इनका जीनोटाइप ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से कैपिटल ए स्मॉल ए आ सकता है, हो सकता है यहाँ से भी कैपिटल ए आ जाए, कैपिटल ए आ जाए, तो इनके ये जीनोटाइप बिल्कुल हो सकता है, इनका ये जीनोटाइप बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें, राइट। क्या समझ में आया? पक्का। अब हम बात करते हैं यहाँ की, तो यहाँ पर ये जो नॉर्मल डॉटर है उसका जीनोटाइप क्या ये हो सकता है, जल्दी बताइए। बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मदर है वो अफेक्टेड है और मदर के पास दोनों स्मॉल ए है, तो दोनों कैपिटल ए तो नहीं आ सकती, तो ये डॉटर जो है वो कैसी होगी, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। वहीं पर ये जो सन है वो भी क्या होगा, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, राइट। चलिए, तो इनका तो हमने बना लिया। अब हम बात करते हैं इनकी, किनकी बात करते हैं, इनकी। तो इनकी बात करने के लिए इनके पेरेंट को देखना पड़ेगा, तो इनके जो फादर हैं वो कैसे हैं, होमोजाइगस, तभी तो अफेक्टेड है। और मदर कैसी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं उसमें एक में डिसीज मिल रही है, तो एक डिसीज के लिए एक स्मॉल ए फादर से आना चाहिए, एक स्मॉल ए मदर से आना चाहिए, तो मदर के पास एटलीस्ट एक स्मॉल ए होना चाहिए। दोनों स्मॉल ए क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दोनों स्मॉल ए होते तो मदर कैसी होती, डिसीज्ड होती, बट मदर तो नॉर्मल है, तो मदर का जो जीनोटाइप है वो ये होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये जो सन है इसका जीनोटाइप ये होगा, यहाँ पर इनका ये जीनोटाइप होगा। क्या इनका जीनोटाइप ये हो सकता है, जल्दी बताइए, क्या इनका जीनोटाइप ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल ए तो है ही नहीं, तो ये जीनोटाइप बिल्कुल नहीं हो सकता, राइट। क्या समझ में आया, जल्दी बताइए। सबका जीनोटाइप लिख लिया हमने, कितने शानदार तरीके से हमने सॉल्व किया, देख रहे हो कितने शानदार तरीके से सॉल्व किया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये क्या है, ऑटोजोमल डिसऑर्डर है, ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। क्या है ये, ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। क्या है, ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, राइट। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए, आगे बढ़े। तो यहीं पर हम पेडिग्री एनालिसिस को खत्म करते हैं। हमने सारी प्रोबेबिलिटीज देख ली है, कौन कौन सी कंडीशंस बन सकती है, एक्स लिंक्ड क्या होता है, वाई लिंक्ड क्या होता है, कैरियर क्या होते हैं, कैरियर सिर्फ फीमेल हो सकती है, मेल नहीं हो सकते, सारी बातें हमने देख ली है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें हमारे YouTube चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर नहीं कर रहे तो जल्दी फटाफट YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, सारी वीडियोस आप टाइम पर देख सके, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायोलॉजी की हो या मैथमेटिक्स की हो। अगर आप सारी वीडियोज़ डेली बेसिस पर देखेंगे, डेली बेसिस पर पढ़ाई प्लस रिविजन प्लस प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी जो स्टडी है वो काफ़ी स्मूथ चलेगी और किसी भी प्रकार का बैकलॉग नहीं होगा। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। हमारे पेज पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लस क्लास वाइज आपको कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप हर एक चैप्टर के हर टॉपिक को कवर कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पर आप सब कुछ आपको अवेलेबल रहेगा प्लेलिस्ट में, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं हमारी टॉप कोर्सेज की तरफ। हमारे टॉप कोर्सेज आपको हिंदी मीडियम चैनल एज वेल एज इंग्लिश मीडियम चैनल दोनों पर मिलेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे आपको सारे कोर्सेज हिंदी में अवेलेबल रहेंगे, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहते हैं, राइट। अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको CBSE बोर्ड की तैयारी कराई जाती है,
अब स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे क्या करेंगे? तो डोंट वरी, यहाँ सिर्फ सीबीएसई बोर्ड को कंप्लीट या कवर नहीं कराया जाता है, यहाँ पर स्टेट बोर्ड्स की तैयारी भी कराई जाती है। हम स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करते हैं, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेस आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिलते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। तो जुड़े रहिए मुझसे एंड मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।